आज हमारे देश के तमाम प्रतिष्ठित अखबारों में एक खबर छपी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 3 मंत्रियों ने बयान दिया था मालदीव के। उन तमाम मंत्रियों से वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा ले लिया है। तमाम अखबारात में और रात के तमाम टीवी चैनल्स पर भी यह खबर चलाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया में दबदबा है और उनके खिलाफ टिप्पणी करने पर 3 मंत्रियों को मालदीव के प्राइम मिनिस्टर ने हटा दिया है। इस बात का खंडन रात ही आ गया था। मालदीव के डिप्टी मिनिस्टर हसन जिहान ने इस खबर का खंडन किया था कि ऐसा कोई एक्शन किसी मंत्री के ऊपर नहीं लिया गया है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें की थी, टिप्पणी की थी, उनको मंत्री पद से हटा दिया है, निलंबित कर दिया है। यह रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। यह बात उन्होंने रात ही कह दी थी, लेकिन उसके बावजूद तमाम अखबारात में यह खबर आज सुबह और फ्रंट पेज पर यह खबर मैंने देखी, नवभारत टाइम्स में और कई पेपरों में इस खबर को जगह दी गई। तो आप अंदाजा लगाइए हमारे देश के पत्रकारों का, पत्रकारिता का, कि किस तरह से रात ही खंडन आ गया था, लेकिन उसके बावजूद इस खबर को जानबूझ करके फ्रंट पेज पर छापा गया ताकि लोगों को यह मैसेज दिया जा सके कि जो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी को पेश किया जा सके और दिखाया जा सके कि किस तरह से मालदीव के प्राइम मिनिस्टर ने अपने 3 मंत्रियों पर एक्शन लिया, क्योंकि मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किसी भी कीमत पर दुनिया में बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे और लक्षद्वीप के जो नज़ारे, हमारे देश की जो खूबसूरती उसमें दिखाई दी, जिस तरह से 3D कैमरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गश्त करते हुए, टहलते हुए, मज़ा लेते हुए मौसम का दिखाई दिए। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई कि अब मालदीव नहीं जाना है, हमारे देश में भी आप लक्षद्वीप जा सकते हैं। इसलिए मालदीव के कुछ मंत्रियों ने, वहाँ की सोशल मीडिया ने भी कहीं ना कहीं इस तरह की टिप्पणी की, अपमानजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में एक बहस शुरू हो गई और फिर उसके बाद इस खबर को प्लांट किया गया। मालदीव के डिप्टी मिनिस्टर हसन जिहाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कैबिनेट मंत्रियों को निलंबित करने की रिपोर्ट का खंडन किया है। उन्होंने निलंबन की खबरों को फेक बताया है। उनका खंडन ऐसे समय में आया है जब स्थानीय मीडिया आउटलेट अधादू ने रिपोर्ट दी थी कि मंत्री मरियम शियोना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद को प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर निलंबित कर दिया गया है। एक सरकारी सूत्र का हवाला देते हुए अधादू ने बताया कि हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा के बाद पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया था, जिसमें मरियम शियोना और जाहिद मरीन के नाम भी शामिल हैं। पीएम मोदी को लेकर की थी अपमानजनक पोस्ट। भारतीय मीडिया आउटलेट ने बताया है कि मालदीव सरकार के अधिकारियों के एक वर्ग को भी भारतीय नागरिकों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहस करते देखा गया। गौरतलब है कि मालदीव के एक मंत्री और कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों ने पीएम मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा को लेकर अपमानजनक पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद हंगामा मच गया। प्रधानमंत्री ने शेयर की थी लक्षद्वीप की तस्वीरें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा किया और कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें स्नॉर्किंग में हाथ आजमाने का रोमांचक अनुभव भी साझा किया गया था। पीएम मोदी ने सफेद समुद्र तटों, नीले आसमान और समुद्र की तस्वीरें भी शेयर की। तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा था कि जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उन्हें लक्षद्वीप को अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। इन्हीं तस्वीरों को लेकर मालदीव की मंत्री शियोना ने पीएम मोदी का मजाक बनाया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक एक सूत्र ने कहा है कि मालदीव की मंत्री मरियम शियोना की हालिया टिप्पणियों के संबंध में भारतीय उच्च आयोग ने माले में मामला उठाया था। इससे पहले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने शियोना की पीएम मोदी को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से सरकार को टिप्पणियों से दूर रहने का आग्रह किया।